नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी की एक और नई अपडेट में। दोस्तों, आज की हमारी अपडेट है शिक्षुता के पुराने पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल चल रहा है, इससे पहले भी एक शिक्षुता का पोर्टल था और वह पोर्टल सन 2016 में शुरू हुआ था और 2019 के आते-आते वह पोर्टल DGT के द्वारा बंद कर दिया गया था। और इस पोर्टल को बंद करने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इशू करते समय आने वाली दिक्कतें, कैंडिडेट्स के मुख्य कार्य जैसे कि प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाना, एग्ज़ाम के समय कैंडिडेट्स के हॉल टिकट इशू करना और उसके पश्चात रिजल्ट इशू करना। इन सभी कार्यों में इस पोर्टल पर काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, जिस कारण से कैंडिडेट के यह सभी कार्य हमेशा पेंडिंग ही रह जाते थे। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए DGT के द्वारा एक नया पोर्टल बना दिया गया, जो पोर्टल अभी चल रहा है। लेकिन जब यह नया पोर्टल बनाया गया तो उस समय विभाग द्वारा बार बार उस वेबसाइट पर यह नोटिस डाला गया था कि ये पोर्टल जल्दी ही बंद हो जाएगा और इस पोर्टल के बंद होने से पहले कैंडिडेट्स को शिफ्ट होना है नए वाले पोर्टल पर। तो दोस्तों, यही वो समय था जब समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं समस्याएं और उनके समाधान के विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2016 से पहले अप्रेंटिसशिप का कार्य ऑफलाइन ही हुआ करता था। जिस भी कैंडिडेट को किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लगनी होती थी तो उस कैंडिडेट को संबंधित नोडल ITI में एक एप्लीकेशन देनी होती थी और उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही उसकी अप्रेंटिसशिप उस डिपार्टमेंट में लग जाया करती थी। लेकिन 2016 के शुरुआत में विभाग ने यह फैसला लिया कि हम इस कार्य को अब ऑनलाइन माध्यम से ही किया करेंगे। तो इसके लिए विभाग द्वारा एक वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in शुरू कर दी गई। यह पोर्टल शुरुआत में तो बहुत ही काफ़ी स्मूथ चला, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर होने लगा तो यह पोर्टल उन सभी का लोड नहीं उठा पाया। यह कार्य चलते चलते 2019 आ चुका था और तब तक तो इस पोर्टल पर 108वीं, 109वीं और 110वीं शिक्षुता परीक्षा भी हो चुकी थी। यानी इन 3 या 4 सालों में बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट इसी पोर्टल पर जनरेट हो चुके थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम दिए वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से जनरेट हुए हॉल टिकट्स के द्वारा ही दिए गए थे। अब विभाग के सामने एक समस्या थी कि यदि हम नया पोर्टल शुरू करेंगे तो पुराने वाले जो पोर्टल है उसका डाटा नए पोर्टल पर कैसे आएगा। तो इस कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग ने एक सॉल्यूशन कर दिया था और इस पोर्टल को बंद करने से पहले इस पोर्टल पर बार बार विभाग के द्वारा यह नोटिस भी डाला गया था कि बहुत ही जल्द यह पोर्टल बंद होने वाला है। तो उससे पहले सभी कैंडिडेट अपने पोर्टल का डाटा नए वाले पोर्टल पर शिफ्ट कर लें। तो इसके लिए बार बार स्टेट के जो डायरेक्टरेट हैं उसके द्वारा भी सभी नोडल ITIs को बार बार इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और कैंडिडेट्स को भी बार बार यह मेल भी भेजी गई थी कि आप समय रहते अपना डाटा पुराने पोर्टल से नए वाले पोर्टल पर शिफ्ट कर लें। और हुआ भी ऐसा ही, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर अपना डाटा शिफ्ट कर लिया था। दोस्तों, उस समय मेरे द्वारा भी बार बार कई ऐसे वीडियो बनाए गए थे और कई ऐसी सूचनाएं डाली गई थी जिसमें यही बताया गया था कि आप समय रहते पुराने वाले पोर्टल से जो अपना डाटा है उसको नए वाले पोर्टल पर शिफ्ट कर लें। लेकिन दोस्तों, आज 2024 आ चुका है और 2019 में यह पोर्टल बंद हो गया था। लेकिन अब भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 110वीं शिक्षुता परीक्षा दी थी या फिर 109वीं शिक्षुता परीक्षा दी थी, लेकिन उनका रिजल्ट न आ पाने की वजह से अब तक उनका रिजल्ट कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पुराना पोर्टल अब बंद हो चुका है और नए वाले पोर्टल पर उनका डाटा अब नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसमें सरासर उन कैंडिडेट्स की भी गलती है, क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद आज उनको यह महसूस हुआ है कि हमें अपनी मार्कशीट पोर्टल से डाउनलोड करनी चाहिए और जब उन्होंने यह प्रयास किया तो आज तो वह पोर्टल ही नहीं है। तो अब समाधान हो तो कैसे हो। दोस्तों, जब पुराने वाला पोर्टल बंद हो गया था तो नए वाले पोर्टल पर विभाग के द्वारा एक विकल्प बल्क डाटा अपडेट कर दिया गया था और इसके द्वारा उन सभी कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने वाले पोर्टल पर थे उनको नए वाले पोर्टल पर भी
जनरेट किया जा सकता था। तो बहुत से कैंडिडेट के द्वारा नए वाले पोर्टल पर अपने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा लिए गए थे और उसके बाद उनकी तारीखों को भी AAA के माध्यम से ही ठीक कर दिया जाता था। उदाहरण से समझे तो यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2018 से 19 के दौरान का है और उसको आप 2021-2022 में भी ठीक करवा सकते थे, यानी नए वाले पोर्टल पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके उसको पुरानी तारीखों में एडजस्ट कर दिया जाता था। और दोस्तों यह कार्य पिछले वर्ष यानी 2023 के लगभग अगस्त या सितंबर तक भी चला है और ख़ुद मेरे द्वारा भी बहुत से कैंडिडेट के कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को ठीक किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को ठीक करने के पश्चात डिपार्टमेंट के द्वारा उनके सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट कर दिए जाते थे और इस तरह से उनकी मार्कशीट भी जनरेट हो जाती थी और इस तरीके से उनकी यह समस्या भी दूर हो जाती थी। लेकिन इस समय का भी बहुत से कैंडिडेट के द्वारा फ़ायदा नहीं उठाया गया और उन्होंने समय पर इस कार्य को भी नहीं किया। अब विभाग के द्वारा पोर्टल से उस बल्क डाटा अपडेट का जो लिंक है उसको भी हटा दिया जा चुका है, यानी अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते कि जिससे हम किसी पोर्टल को बैक डेट के अंदर इशू कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसे में आपके पास अभी केवल एक ही सॉल्यूशन है। आप इस कार्य के लिए अपना AAA में संपर्क कर सकते हैं। AAA का मतलब होता है असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र, यानी आपके ज़िले की नोडल ITI। तो उनके पास जाने से पहले आपके पास आपका प्रूफ होना अनिवार्य है और उस प्रूफ में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना अनिवार्य है। तो जब आपकी अप्रेंटिसशिप लगी थी तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट की PDF आपको आपकी मेल ID पर मिलने वाली है। तो आप उसको लेकर अपने AAA में जाएं और वहाँ एक एप्लीकेशन लिखें। फिर AAA के द्वारा जो आपका केस है उसको स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र के पास भेजा जाएगा। तो वहाँ से जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक दूसरा समाधान और भी है जो मेरी तरफ से आपके लिए है। दोस्तों आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ था वो पुराने वाले पोर्टल पर हुआ था और नए वाले पोर्टल पर अभी आपका कोई भी डाटा नहीं है और आपकी मार्कशीट भी अभी आपके पास नहीं है। तो ऐसे में यदि आपके पास समय है और यदि आप चाहो तो आप दोबारा से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जी हाँ, नए पोर्टल पर आपका डाटा नहीं है तो आप नए वाले पोर्टल पर भी दोबारा से अप्रेंटिसशिप करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे वाला समाधान आपको तभी करना है जब आपका पहले वाला समाधान नहीं हो पाए। तो अभी के लिए आपको प्रयास करना है कि आप अपने ज़िले की नोडल ITI में संपर्क करें और उनको अपनी पूरी समस्या बताएं और फिर वो आपका केस बनाकर स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र के पास भेजेंगे। तो इस तरीके से आपका जो बीच का 2-3 साल का समय है वो आपका बच जाएगा। लेकिन यदि इससे भी समाधान नहीं होता है तो अभी आपके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, वो बचा है दोबारा से अप्रेंटिसशिप करने का। और दोस्तों यदि आप दोबारा से अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते तो आपको संपर्क करना होगा उस डिपार्टमेंट में जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप की है। तो आप वहाँ के लेटर हेड पर जो आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है वो ले सकते हैं। तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी 110वीं शिक्षता परीक्षा और पुराने वाले पोर्टल से संबंधित क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।